बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की स्पेशल वीडियो में हम बात करेंगे एफ नाम वालों का 2025 कैसा जाने वाला है। स्पेशली हम टच करने जा रहे हैं यहाँ से अप्रैल से लेकर दिसंबर 9 महीने आपके सुपर स्पेशल रहने वाले, क्या कुछ होगा इसके हवाले से बात करेंगे। एफ नाम वालों का 2025 कैसा रहेगा इसके हवाले से तो बताएंगे। इज्जत, दौलत, औलाद, इनकम, वीज़ा, शोहरत, करियर, कारोबार, शादी, मोहब्बत और कामयाबियों के हवाले से आज हम बात करेंगे। आप तमाम से रिक्वेस्ट, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करो, बेल आइकन को जरूर क्लिक करें ताकि आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप देख सकें। जो ज़ोडिक साइन निकल के सामने आता है एफ नाम वाले लड़के और लड़कियों के लिए, वो है सेजिटेरियस, धनु राशि यानी बुर्ज कौस। हर लिहाज से इसका भरपूर फायदा होना इनकी लाइफ में, यानी इनसे कोई ना कोई कनेक्टिविटी सेजिटेरियस की बनना ऐसा इनके लिए है। और हर लिहाज से इनका 2025 की अगर हम बात करें कैसा रहेगा, बड़े बड़े परिवर्तन होने हैं, बड़े बड़े चेंजेस। एक तो हो चुका है जैसे कि 29 मार्च 2025 को शनि सैटर्न का घर चेंज हो चुका है और ये 2.5 साल के लिए नए घर में तो आ गए। लेकिन अब 15 मई का महीना आपका चलने चाहता है, नहीं कुछ ही दिन दूर है। और मई के महीने में आपको ख़ास तौर पे जो है वो एक तो दो बड़े ट्रांजिट होंगे, एक तो बल्कि तीन बड़े ट्रांजिट होंगे। एक तो आपका जुपिटर का ट्रांजिट होगा, उसके अलावा फिर राहु और केतु भी अपने घर बदलेंगे आइंदा 1.5 साल के लिए। तो खास तौर पे जुपिटर भी 1 साल के लिए अपना घर बदलेगा। तो ये तीन बड़े ट्रांजिट तो होने, एक ऑलरेडी हो चुका है, यानी कि अगर हम बात करें ये सब 2025 में आप देखेंगे यानी कि हो रहे हैं। तो एफ नाम वालों को बड़ी बड़ी तब्दीलियों का सामना करना पड़ेगा। अब 2025 में आपके फर्स्ट हाउस के अंदर सूरज यानी कि सूरज रहेंगे, और फर्स्ट हाउस आपका इम्यून सिस्टम का घर, आपकी सेहत का घर, आपकी ऊर्जा एनर्जी लेवल, आपके ना थकने वाला वर्कोहलिक बनने वाला घर भी इसको माना जाता है, इसके अंदर रहेंगे। और स्पेशली जनवरी से ये शुरुआत करेगा, यानी कि जनवरी के फर्स्ट मंथ में अगर आप देख लें तो जनवरी के पूरे महीने में ये सूरज यहाँ पे रहेगा आपके फर्स्ट हाउस, फिर ये आपके सेकंड हाउस में चला जाएगा। इस तरह से ये सफ़र पूरे साल चलता रहेगा, हर महीने एक एक घर ये बदलता चला जाएगा। वहीं शनि और शुक्र की अगर हम बात करें, शनि यानी सैटर्न, शुक्र यानी कि वीनस, ये आपके तीसरे घर यानी कि थर्ड हाउस का मतलब हुआ कि आपके बहन भाई के साथ कारोबार करने का घर, आपके ऑनलाइन बिजनेस का घर और आपके शॉर्ट डिस्टेंस से पैसे कमाने का घर, इसके अंदर रहेंगे। वहीं राहु आपके चौथे ही घर से स्टार्ट लेंगे, यानी चौथे ही घर में रहेंगे। और चौथा घर आपके रियल स्टेट का घर, आपके बिजनेस का घर। रियल स्टेट का बिजनेस का मतलब हुआ जैसे ज़मीन खरीदना बेचना, फ्लैट खरीदना बेचना, इनको रेंट पे देना, इस तरह के कारोबार करते हुए ये लोग नजर आएंगे। इसके अलावा ज़मींदारी का काम करते हैं या खेती बाड़ी का काम करते हैं, वहाँ से भी आपको भरपूर फ़ायदा मिलेगा। वहीं गुरु जुपिटर की बात करें आपके छठे घर यानी कि आपके कर्जे का घर, आपकी बीमारी का घर, आपके दुश्मनों के घर के अंदर रहेंगे। 15 मई को ये यहाँ से ट्रांसलेट करने वाले एक घर आगे आ जाएंगे, यानी 7वें घर के अंदर आ जाएंगे। वहीं अगर हम मंगल की बात करें आपके 8वें घर रेड जोन के अंदर, यानी कि बड़ी तब्दीलियों का घर, बड़ी बड़ी चेंजेस का घर, और अकल साइंस, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, जेमोलॉजी, पामोलॉजी, इससे पैसे कमाने का घर, और साथ ही साथ रिसर्च एंड डेवलपमेंट से पैसे कमाने वाले घर में रहेंगे। वहीं अगर केतु की बात करें तो ये आपके 10वें घर में रहेंगे, और 18 मई 2025 को ये ट्रांसलेट करेंगे 10वें घर से ये 9वें घर, ये जो कि उलट चलते हैं तो ये 9th हाउस के अंदर आ जाएंगे। अब मार्च और अप्रैल के बाद कुछ ऐसे हालात बनेंगे, खासतौर पे जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए पढ़ाई में ध्यान का लगना, अच्छे मार्क्स ले आना, ये अप्रैल के बाद ज़्यादातर, यानी मार्च अप्रैल के बाद आपको बड़ा फ़ायदा मिलने वाला है। और ख़ासतौर पे एफ नाम वाले लड़के और लड़कियों को बहुत ज़बरदस्त फ़ायदा मिलेगा अगर ये तैयारी करते हैं पढ़ाई की, मार्क्स अच्छे लाना, कॉन्टेस्ट कंपटीशन में कामयाब होना, बैरन में जाकर पढ़ना चाहते हैं वहाँ कामयाबी का मिलना, कोई स्कॉलरशिप का मिल जाना, हर तरह से बड़ी बड़ी खुशखबरी अपनी पढ़ाई के हवाले से एफ नाम के लड़के और लड़कियां सुनेंगे। अगर आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अपियर होना चाह रहे हैं या कोई गवर्नमेंट एग्जाम में अपियर होना चाह रहे हैं, उसमें शानदार कामयाबी चाह रहे हैं, किसी भी इम्तिहान में शानदार कामयाबी, तो अप्रैल के महीने से ऑनवर्ड्स, यानी अप्रैल का महीना अभी चल रहा है, इससे ऑनवर्ड्स आपको अपनी पढ़ाई में काफ़ी बड़ा चेंज आता है एफ नाम वालों को नजर आएगा। यानी मिड अप्रैल से मिड मई और फिर मिड ऑफ जून, ये ऐसे महीने रहेंगे इसमें शानदार कामयाबी का हासिल कर पाना ऐसा एफ नाम वालों के लिए मुमकिन बनेगा। 15 मई को गुरु यानी जुपिटर की बात करें, छठे घर को छोड़ के आपके 7वें घर में आइंदा 1 साल के लिए, यानी कि 15 मई 2025 से 15 मई 2026 तक इस 7वें घर में हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस के घर और आपके साझेदारी पार्टनरशिप के बिजनेस, आपके कोई भी किस्म का कारोबार आप करते हैं उसमें अच्छा वक्त देखना, कारोबार से अच्छा रेवेन्यू जनरेट करना, एक्सपेंड करते कारोबार को देखना, इन्वेस्टर्स का मिलना, ऐसा मुमकिन बनेगी। इन तीनों किस्म के कारोबार का बहुत ज़्यादा बूस्ट करना, अच्छा पैसा कमाना, ऐसा आपके लिए इसी 1 साल में 15 मई 2025 से 15 मई 2026 तक एफ नाम वाले लड़के और लड़कियों को नजर आएगा। कोई भी डिसीजन अगर 15 मई से पहले, यानी 15 मई से पहले आप कोई भी डिसीजन ले रहे हो बहुत सोच समझ के, 15 मई के बाद तो आसानियां हैं, लेकिन 15 मई से पहले कोई भी बड़ा काम कर रहे हो, बैरन मुल्क जाना चाह रहे हो, कोई भी डिसीजन ले रहे हो बहुत सोच समझ के, बहुत होमवर्क करके, क्योंकि धोखे होने के चांसेस हैं, प्रॉब्लम्स होने के चांसेस हैं, रुकावटें आएंगी, तो थोड़ा सा होशियार होकर आपको चलना होगा।
और जैसे वैसे भी आप सब जानते हैं कि आपकी ढैया शुरू हो चुकी है, यानी कि 29 मार्च 2025 से 2.5 साल के लिए ढैया, 2.5 साल का आपका स्ट्रगल वाला टाइम भी चल रहा है एफ नाम वालों का। तो थोड़ा सोच विचार करके ध्यान लगाकर चलने में ही फ़ायदा है। अभी भी 2.5 साल आपके हैं, यानी अक्टूबर 2027 तक बहुत एहतियात से चलना है। हालांकि आपका इस दौरान में गुरु जुपिटर का ट्रांजिट भी हो जाएगा, राहु और केतु का भी होगा, लेकिन उसके बावजूद चूंकि ढैया है तो एफ नाम वालों को थोड़ा एहतियात लाजमन करनी पड़ेगी। अब पिछले 1 साल जुपिटर ने आपको बड़ा परेशान किया होगा, क्योंकि छठे घर में थे तो यहाँ पर रेड जोन है, तो कर्जा लेना पड़ जाना, बीमारियां बहुत बढ़ जाना, दुश्मनों का सर उठाना, दुश्मनों की वजह से परेशान होना, ऐसे मामला आपने बहुत देखे होंगे। यानी मई 2024 से लेके मई 2025 खास तौर पर, उससे पहले भी, यानी कि इस तरह के मामला अक्सर सर उठाते नजर आए होंगे। इसकी वजह से जुपिटर का छठे घर में बैठना ये आपके हेल्थ के हवाले से भी पिछले 1 साल से बड़ा परेशान हुआ होगा। यानी कि मई 2024 से ऑनवर्ड सेहत का बार बार गिरना, कोल्ड फ्लू की वजह से या कोई वायरल इन्फेक्शन होना, पेट दर्द, कॉन्स्टिपेशन, एसिडिटी होना, सर दर्द, माइग्रेन का होना, इस तरह के, या हड्डियों में दर्द वगैरह होना, ऐसे मामला भी रहे होंगे। और खास तौर पर लीवर के प्रॉब्लम का होना, फैटी लीवर का होना, डाइजेस्टिव डिसऑर्डर का होना, पेट दर्द, कॉन्स्टिपेशन जैसे हमने कहा, या वजन का बढ़ना, चर्बी का बढ़ना, मोटापे का बढ़ना, ये बहुत ज़्यादा आपने पिछले 1 साल में खास तौर पे मई 2025 से ऑनवर्ड झेला होगा, जो अभी भी जारी होगा। 15 मई 2024 से ऑनवर्ड्स इम्यूनिटी का डाउन होना, आपके इम्यून सिस्टम का, यानी कि आपकी सेहत का गिरते रहना, ऐसा बहुत ज़्यादा आपने देखा होगा एफ नाम वाले लड़के और लड़कियों ने। 15 मई 2025 से 15 मई 2026 ये ऐसा एक साल आपका रहने वाला है एफ नाम वाले लड़के और लड़कियों के लिए कि इनकी सेहत का बदतरीज बेहतरीन होना, मॉर्निंग वॉक, योगा, जिम, एरोबिक्स करना, सेहतमंद रहना, अच्छा खाना खाना, यानी ऑयली, ग्रीसी, मसालेदार से दूर रहना या अवॉइड करना या कम खाना, ये आपको सेहतमंद भी करेगा। और फिर योगा वगैरह करना, ये हर लिहाज से आपकी सेहत को बरकरार रखते, सेहत को के अंदर एक बड़ा बूस्टर साबित होगा। 15 मई 2025 से एफ नाम वालों के लिए खास तौर पे गुरु जुपिटर आपके फर्स्ट हाउस, आपके सेल्फ को देखेंगे, यानी कि आपकी इम्यून सिस्टम के, आपके सेहत के घर, आपकी ऊर्जा एनर्जी लेवल, आपके मैग्नेटिक अट्रैक्शन, क्लाइंट्स बढ़ना, पैसे बढ़ने वाले घर, यानी हर लिहाज से इसका भरपूर फायदा आप लोग इसे 1 साल तक उठाओगे। आपके मैनेजमेंटल स्किल्स का बूस्ट करना, आपके कम्युनिकेशन स्किल्स का अच्छा होना, बोलचाल आपकी अच्छी हो जाएगी, आपके क्लाइंट्स बढ़ाने की रफ्तार का बढ़ना, और आपका एक लोग आपकी तरफ माइल होना, लोग आपकी तरफ आएंगे, एफ नाम वालों को सुनना, एफ नाम वालों की बातें सुनना, ऐसा बनेगा। आपकी नॉलेज में भरपूर इजाफा होगा, आप घंटों किसी भी टॉपिक पे बोल पाओगे, इतना कुछ आप सीखोगे, डीप नॉलेज आप सीखते नजर आओगे। खास तौर पे अपनी गलतियों को सुधारते, 15 मई 2025 से 15 मई 2026 अपने गलतियों को सही करना है, एफ नाम वालों को कहीं का कहीं ले जाएगा। यानी जो गलतियां रुकावटें डाल रही थी, जिन गलतियों की वजह से प्रॉब्लम्स आ रहे थे, फरसुदा चीज़ों को छोड़ के नई चीज़ों पर आना, पैसे का भरपूर फ्लो देखना, ऐसा इस खास 1 साल यानी 15 मई 2025 से 2026 तक इनको देखने को मिलेगा। जब जुपिटर फर्स्ट हाउस में देखते हैं, यानी चांद पर इनकी नजर होती है, तो हम सही डायरेक्शन में मूव करना शुरू हो जाते हैं, हम सही अपॉर्चुनिटीज पे चौका और छक्का मारते हैं, यानी कि हर लिहाज से जो मौके आते हैं उससे भरपूर फायदा भी उठाते हैं। इसके अलावा आपके लाभ स्थान यानी 11वें घर पर भी इनकी नजर पड़ेगी। 11वां घर आपकी ख्वाहिशात की तकमील, ख्वाहिशात का पूरा होना, आपके हाईएस्ट प्रॉफिट, इनकम में भरपूर इजाफा होना, रोज कमा के रोज खाने के जरिए बनना, ये भी एफ नाम के लड़के और लड़कियों को नजर आएगा, खासतौर पर 2026 तक। अब शनि की बात करें तो 29 मार्च 2025 को ये फोर्थ हाउस में, यानी थर्ड हाउस को छोड़ चुके हैं और चौथे घर के अंदर आ गए। चौथा घर आपके रियल स्टेट का घर, यानी कि जमीन खरीदना बेचना, फ्लैट खरीदना बेचना, इससे पैसा कमाना, जमींदारी, खेती बाड़ी से पैसे कमाना, इस घर को एक्टिवेट करते नजर आएंगे। यहाँ पे चौथे घर पे पूरी एनर्जी आपको लगानी है। एफ नाम वाले लड़के लड़कियां तैयार हो जाओ, क्योंकि आपको रियल स्टेट का काम सीखना है। रियल स्टेट का काम करना या उससे मुनाफा हासिल करना, घर खरीदते बेचते कैसे, जो लीगल जो फॉर्मेशंस कह लें या लीगल जो प्रॉब्लम्स आते हैं, खास तौर पे लीगल मैटर्स के हवाले से कि घर बेचने खरीदने में क्या क्या इश्यूज का ख्याल रखना पड़ता है, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, ये सब क्या होता है, या किन चीज़ों की वजह से चालान कट सकता है या नोटिस आ सकता है, इन चीज़ों को सीखना, कैसे बेचा जाता है, क्या कमीशन होता है, तमाम चीज़ें रियल स्टेट से जोड़ के, ज़मींदारी से जोड़ के, खेती बाड़ी से जोड़ के अगर आप सीखते हो, हर लिहाज से ये जो आपका शनि का 2.5 साल है, यानी कि 29 मार्च 2025 से ऑनवर्ड अक्टूबर 2027 तक भरपूर तरीके से पैसे कमाने वाला, यानी भरपूर दौलत बढ़ाते हुए आप लोग नजर आओगे एफ नाम वाले लड़के और लड़कियां। यहाँ पे आपके ऊपर आइंदा 2.5 साल रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ेंगी, जिम्मेदारियां बढ़ेंगी, लेकिन उसको बहुत ज़बरदस्त तरीके से आप उससे बाहर भी आओगे, बेहतर करते बहुत कुछ सीखोगे, अपने और परायों की आपको फ़र्क पता चल जाएगा, कौन अपना है कौन पराया है। लेकिन ये 2.5 साल आपको बहुत कुछ सिखा के जाएगा। यहाँ पे करियर में बड़े बड़े चेंजेस को भी आप लोग इस 910 दिन यानी आइंदा 2.5 सालों तक देखोगे। यानी अक्टूबर 2027 तक करियर में अच्छा वक्त देखना, करियर में एक बूस्टर का आना, यानी यूँ कह लें कि प्रमोशंस के युग बनना, ट्रांसफ़र के युग बनना, ऐसे मामला भी हो सकते हैं। इस ढैया के अंदर आपके पास ऑप्शन बहुत होंगे, एक दरवाज़ा बंद होगा 10 दरवाजे खुलेंगे, आपके फाइनेंशियल ग्रोथ का बाइस बनेगा, पैसा भरपूर आएगा, ऐसा नहीं कि रुकावट का शिकार पैनिक हो जाएंगे,
लेकिन इबादत बंदगी की तरफ आपको आना पड़ेगा, मेडिटेशन की तरफ आना पड़ेगा, अपने मज़हब के रिचुअल्स को फॉलो करना पड़ेगा, किसी तरह कनेक्टेड रहना पड़ेगा अपने मज़हब के साथ, प्रेयर्स वगैरह करनी होगी, तो कामयाब होते आप लोग नजर आओगे। ये जो 910 दिन यानी 2.5 साल का वक्फा हमने आपको बताया, ड्यूरेशन बताया, इसके अंदर डाउट से बचना है। आपका डाउट्स करना, शक करना, गुस्सा करना, एग्रेसिव होना, ये शनि की वजह से होगा। आपका बहुत ज़्यादा किसी भी बात पे डाउट करना, ये आपके रिलेशंस में कड़वाहट लेके आएगा। आपकी लव लाइफ, आपकी मैरिड लाइफ, हस्बैंड वाइफ के रिलेशन, माँ बाप से बदतमीजी हो जाना, बहन भाइयों से लड़ाई झगड़ा होना, दोस्तों से अनबन होना, बॉसेस से उलझ जाना, सीनियर से आर्ग्यूमेंट्स का होना, या कुलीग्स के साथ ना बन पाना, ऐसे मामला भी हो सकते हैं। इनसे आपको थोड़ा बचना होगा। इन 2.5 सालों में किसी पे ब्लाइंड ट्रस्ट करना, अंधा एतमाद करना, पैर पे कुल्हाड़ी मारने के बराबर होगा। किसी को अपने सीक्रेट्स बताना बड़ा नुकसान कर बैठोगे। जल्दबाजी में कोई फैसला करना, ये भी नुकसानदेह साबित होगा। इन चीज़ों से बचना है आपको। डबल माइंडेड हो जाना, कन्फ्यूजन का शिकार हो जाना, जल्दी में कोई गलत फैसला ले जाना, ऐसे मामला हो सकते हैं। प्रॉपर्टी से जुड़े हुए बहुत सारे काम आप करते देखे जा सकते हो। या तो कोई कंस्ट्रक्शन का काम कर रहे हो, कोई ठेका आपको मिला है, ऐसा ठेकेदार काम कर रहे हो, या फिर अपने घर की रिनोवेशन करवाना, ये आइंदा 2.5 सालों में पॉसिबल रहेगा। रिनोवेशन कराना, टाइलिंग, पेंटिंग, तोड़ फोड़, मुरम्मत करवाना, अपनी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स की मुरम्मत कराना, गाड़ी की मुरम्मत कराना, ऐसे मामला भी बन सकते हैं। कोई प्रॉपर्टी खरीद पाना, कोई गाड़ी बंगला खरीद पाना, या गाड़ी बंगला, बैंक बैलेंस, प्रॉपर्टी, पैसे में भरपूर इजाफा देखना, ऐसे मामला भी आइंदा 2.5 सालों में एफ नाम वालों का बनता नजर आएगा। ऑनलाइन तरीके से बड़े बड़े फायदे आप लोग उठाओगे इन 2.5 सालों में। यानी ये जो ड्यूरेशन हमने आपको बताया, उसमें ऑनलाइन काम करना, यूट्यूबर के तौर पे, फेसबुक इन्फ्लुएंसर, डिजिटल मार्केटर, टिकटॉकर, या फिर कॉल सेंटर में काम करना, कोई तरीके से प्रोडक्शन हाउस में काम करना, कंप्यूटर से जोड़ के काम करना, आईटी सेक्टर से जोड़ के काम करना, ये भरपूर पैसा आपको दिलवाएगा। अब 18 मई को यानी कि राहु और केतु दोनों का परिवर्तन, दोनों का घर चेंज होगा, दोनों अपनी जगह बदल लेंगे, वो भी आइंदा 1.5 साल यानी 18 महीने के लिए, और ये जारी रहेगा तकरीबन 18 नवंबर 2026 तक। में राहु आपके चौथे घर को छोड़ के आपके तीसरे घर, थर्ड हाउस के अंदर, जो आपके बहन भाई के साथ कारोबार करने का, ऑनलाइन बिजनेस का, शॉर्ट डिस्टेंस का घर माना जाता है, इस घर के अंदर आ जाएंगे। आपके पिछले 1.5 साल से यानी 18 मई तो अभी आएगा, 18 मई अभी आया नहीं है, 18 मई से ऑनवर्ड्स ये थर्ड हाउस में चले जाएंगे। यानी कि चेंज तो आ रहा है, लेकिन जब तक ये फोर्थ हाउस में है, अभी भी आपके फोर्थ हाउस में मौजूद है। आपके सुखों के ऊपर एक ब्लॉक लगा के बैठे हुए हैं। यानी कि राहु का फोर्थ हाउस में बैठना, आपके सुखों के अंदर कमी करना, परेशानी, टेंशन, डिप्रेशन, एग्जाइटी को बढ़ाना, हर तरह से कारोबार और करियर के हवाले से एक बैड न्यूज़ का सुनना, या कुछ ना कुछ गड़बड़ होना, ऐसे मामला ये एफ नाम वाले लड़के लड़कियों के लिए करवा रहा था। लेकिन अब जब 18 मई 2025 से 18 नवंबर 2026 तक ये आपके थर्ड हाउस में चला जाएगा, तो ये सुखों के ऊपर से इसका पैरा हट जाएगा। यानी जो ब्लॉकेज इसने सुखों के हवाले से, यानी आपकी जो लाइफ, जो आपकी सुकून वाली ज़िंदगी को बर्बाद करके बैठा था, यहाँ से हट जाना, मतलब सुखों का इजाफा होना, आपकी ज़िंदगी में टेंशन, डिप्रेशन, एग्जाइटी, परेशानी से का खात्मा होना, ऐसा एफ नाम वालों को नजर आएगा। और साथ प्रॉपर्टी के हवाले से, कोई डॉक्यूमेंटेशन के हवाले से, कोई घर अपने नाम करवाना या बेचना या खरीदना, कोई गाड़ी खरीदना या कोई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स खरीदना, इस मामला में तेजी आते आपको नजर आएगी। अब याद रखिएगा, राहु का थर्ड हाउस में आना आपको चतुर और चालाक बनाएगा, आपको सुपर इंटेलिजेंट, आपकी कॉग्निटिव थिंकिंग बड़ी बूस्ट करेंगी। आप ऐसे ऐसे फैसले कर जाओगे जो कभी सोचा नहीं था कि मैं ऐसे फैसले कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। हर लिहाज से मेल फीमेल दोनों ऐसे फैसले करोगे, वो काम फीमेल्स करती नजर आएंगी जो कभी सोचा नहीं था। चूल्हा चौकी इससे बाहर नहीं निकली थी, लेकिन अब कुछ ऐसा करेंगी कि अपने घर में बुटीक खोल लेना, जिम खोल लेना, या बाहर जाके कुछ सीखना, कोई नया कोर्स करके ऑनलाइन काम शुरू कर देना, बाहर जाके जॉब करना, ये सब पैसा भरपूर लाने का बायस बनेगा। और हर तरह से फीमेल्स भी इसमें हिस्सा लेंगी, और मेल के साथ भी इसी तरह के मामला होते हैं। इनको चतुर चालाक बनाना, इनकी इंटेलिजेंसी में इजाफा होना, और हर तरह के ऐसे फैसले करना, टू द पॉइंट, वेल टेकन, कैलकुलेटेड, जिससे भरपूर फायदा अपने पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ से ये लोग उठाते हुए एफ नाम वाले नजर आएंगे। यहाँ पे आपने ऑनलाइन काम, अपने शॉर्ट डिस्टेंस से जो काम करते हैं, उसमें भी बड़ा बूस्ट आना, उससे भी अच्छा पैसा कमाना आपके लिए मुमकिन बनेगा। अब यहाँ पे राहु का थर्ड हाउस में आना, मेल हो या फीमेल हो, आपको मार्केटिंग में बहुत जबरदस्त कर देगा। मार्केटिंग के चीते बनते आप लोग नजर आओगे। इसमें अच्छा काम करने से अच्छा पैसा कमाना, ऐसा भी आपके लिए मुमकिन बनेगा। आपके ऑनलाइन कामों में, कम्युनिकेशन के हवाले से, मैनेजमेंटल स्किल्स के हवाले से आप चीते बनते, यानी अच्छा कुछ करते, महारत हासिल करते नजर आओगे। इवन मार्केटिंग के अलावा ट्रांसपोर्ट का काम है, टूर्स एंड ट्रैवल्स का काम है, टिकटिंग का काम है, रेस्टोरेंट्स का काम है, होटल्स का काम है, जहाँ पे बाहर से लोग आते हैं, यानी लोग आते हैं, खाना वाना खाते हैं, इस तरह इन कामों में भी बरकत का होना, इन कामों से भी भरपूर पैसा कमाना। कोई इवन कैटरिंग का काम है, घर बैठे आप लोग कैटरिंग का काम करते हैं, ऑनलाइन तरीके से घर घर सप्लाई करते हैं, उसमें भी भरपूर इजाफा होना। यानी हर तरह से आपका शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवल करके आप घर घर सामान पहुंचाते हो, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स पहुंचाते हो, या ब्लड प्रेशर के, या फिर
शुगर कम करने के जो गैजेट्स आजकल निकले हुए हैं ये पहुंचाते हो, भरपूर मुनाफा कमाते इसमें भी नजर आओगे। ये एक वर्ड आपने सुना होगा कि राहु फकीर से करोड़पति बना देता है, ये आपके साथ होने जा रहा है। यानी कि अचानक दौलत का मिलना या पैसे में भरपूर अचानक इजाफा होना शुरू हो जाना, भरपूर पैसा समेटना शुरू कर देना, ऐसा कुछ एफ नाम वालों के साथ होने वाला है। 18 मई के बाद अगर आप जॉबलेस हो, जितने भी एफ नाम के लड़के और लड़के हैं जॉबलेस हो, जॉब नहीं है, अच्छे इंटरव्यू में शानदार कामयाबी के साथ अच्छे सैलरी की पैकेजेस के साथ जॉब का मिलना, इवन कोई एमएनसी कंपनी में कोई गवर्नमेंट जॉब का मिलना या कोई प्राइवेट सेक्टर में अच्छी पोस्ट पे अच्छे सैलरी पैकेजेस का लेना, ऐसा 18 मई से ऑनवर्ड्स 18 नवंबर 2026 तक आपको नजर आएगा। अब केतु की अगर हम बात करें, आपके 10वें घर से, आपके करियर के घर, आपके जॉब के घर, आपके प्रमोशंस के घर से निकल के 10वें घर को छोड़ के 9वें घर, क्योंकि रिवर्स में चलता है राहु की तरह, तो ये 9th हाउस के अंदर आपकी किस्मत के घर, आपके रिलीजियस एक्टिविटी के घर के अंदर आ जाएंगे और यहाँ पे नवंबर 2026 तक रहेंगे। 18 नवंबर 2026 इस तरह राहु केतु का ट्रांजिट होगा। केतु का भी जब तक ये आपके 10वें घर में थे तो ये आपको डिससेटिस्फाई कर रहे थे अपने करियर में, मैं ये जो जॉब कर रहा हूँ ये मेरे लायक है कि नहीं है, मैं ये कर रहा हूँ या कर रही हूँ, मुझे ये छोड़ देना चाहिए, ये मेरे काम की बात नहीं है, मेरे बस की बात नहीं, मुझसे नहीं होगा, मैं नहीं कर सकती या कर सकता, ऐसे ख्यालात का आना, डबल माइंडेड हो जाना या डिससेटिस्फाई कहते हैं ना कि गैर इत्मीनानी वाली कैफियत का आना, ऐसा पिछले 1.5 सालों में यकीनन आपने देखा होगा। कहीं ना कहीं अगर आप जॉब कर रहे हो, इस तरह की सोच का आना ये केतु की वजह से होता आपको नजर आ रहा था। साथ में पिछले 1.5 साल यानी कि 18 महीने तक काम में ध्यान का ना लगना, काम सही ना कर पाना, बार बार डाइवर्ट होना, अपना टेंशन का डाइवर्ट होना, दूसरे कामों की तरफ लग जाना या अपनी करने की कोशिश करना, अपने आप को बड़ा समझने लग जाना, ऐसे मामला भी हुए होंगे। कहीं ना कहीं किसी न किसी तरह से जॉब के अंदर जो प्रॉब्लम्स अमूमन फेस किए जाते हैं, दुश्मनों का सर उठाना या दुश्मनों का आपको प्रॉब्लम्स क्रिएट करना, आपके सैलरी में डिडक्शन करना, आपके प्रमोशंस पर डिले करवाना, ऐसे मामला भी यकीनन आपने, या आपको पॉलिटिक्स में घसीटा जाना, आपका नाम खराब किया जाना, किसी तरह से आपको नुकसान पहुंचाया जाना, ऐसे मामला यकीनन आपने देखे होंगे। इसके अलावा केतु की वजह से आपके अंदर सुस्ती का आना, लेजीनेस का आना, काम को कल पे टाल देना, पेंडिंग पे डालना, काम को 100% एफिशिएंसी के साथ ना करना, और ये बड़े बड़े नुकसान का बाइस भी पिछले 1.5 साल में बना होगा। किसी से बन ना पाना, सीनियर से लड़ाई झगड़ा, अपने जूनियर से आर्ग्यूमेंट्स का होना, अपने कुलीग से ना बन पाना, हर तरह से बॉसी से उलझ जाना, ऐसे मामला हुए होंगे। अब 18 मई यानी 1 महीना भी शायद नहीं रहा, 1 महीने के अंदर अंदर यानी 18 मई से जब ये निकल जाएंगे आपके 10वें घर, आपके करियर में एक बड़ा बूस्ट का आना, प्रमोशंस के युग बनना, माहौल का अच्छा होना, एनवायरनमेंट का अच्छा होना, आपका ट्रांसफर के सैलरी पैकेजेस लेना, ये कुछ भी बड़ी बड़ी खुशखबरी, आपके रिकॉग्निशन अवार्ड या रिवॉर्ड का लेना, बड़ी बड़ी खुशखबरियां सुनना, बॉसेस से अच्छी अंडरस्टैंडिंग होना, ऐसे मामला भी बनते आपको नजर आएंगे 18 मई से ऑनवर्ड्स। 18 मई 2025 से 18 नवंबर 2026 लिख के लगा लो आप लोग। आपका डर अपनी जॉब को लेके निकल जाएगा, एक लटकती तलवार की कब जॉब चली जाएगी ये चीज आपके दिल से निकल जाएगी। राहु और केतु को जैसे ही ट्रांसलेट होता है, यानी कि 1 महीने के बाद, 1 महीना यूं गुजर जाएगा पता ही नहीं चलेगा, 1 महीने के बाद 18 मई से ऑनवर्ड्स आपकी जॉब के मिलने के चांसेस बहुत बढ़ जाएंगे, आपकी जॉब में तरक्की करने के चांसेस बहुत बढ़ जाएंगे, बड़ी बड़ी खुशखबरियां सुनने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। एक बड़ा पॉजिटिव ट्रांसलेट, पॉजिटिव चेंजेस आपको अपने करियर के हवाले से जब केतु आपके 10वें घर से निकल जाएगा आपको सुनने को मिलेगा, आपको देखने को मिलेगा। तो उम्मीद है आज की वीडियो आप तमाम को पसंद आएगी। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बाकी के जो लेटर वाले लोग हैं वो लिखें किस लेटर से देखना चाह रहे हो 2025 को, उनकी वीडियोस भी जल्द आ जाएंगी। अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।